जय हिंद। मानव इतिहास के कुछ पन्ने बेदाग और बेहद शांतिपूर्ण रहे। ये बात उस वक्त की है जब मानव का क्रमिक विकास हो रहा था। आपने अक्सर सुना होगा कि हम कभी 4 पैरों पे चला करते थे, लेकिन कब? ऐसा क्या हुआ कि मानव के साथ के और सारी प्रजातियां वैसी की वैसी ही रह गई और मानव आज धरती के साथ साथ मंगल ग्रह और चंद्रमा पर जीवन तलाशने में लगा हुआ है। आज हमारे पास आधुनिक चीज़ें उपलब्ध हैं जिसके वजह से मानव जीवन आसान होते जा रहा है। आज हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कैश अवेलेबल है जिसके सहारे हम अपने ज़रूरत की सामानों को खरीद पाते हैं। उस वक्त का क्या जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी? तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से इन सारे सवालों का जवाब पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। $65 मिलियन ईयर्स अगो पावरफुल एस्ट्रॉयड की वजह से धरती पर रह रहे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, जिसमें कि डायनासोर भी मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स राज खत्म और मैमल्स राज शुरू होता है, क्योंकि रेप्टाइल से ही मैमल्स बनते हैं। ये कहानी शुरू होती है अब। समय है 15 लाख वर्ष पहले। स्थान है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस कहानी के 7 किरदार हैं। हम कह सकते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन को 7 स्टेज में रख के देखा जाता है। ये मुख्यतः 7 किरदार ही इस कहानी के रहने वाले हैं। इनके कुछ और छोटे मोटे कलाकार आएंगे। तो इस कहानी के मुख्य 7 किरदार को हम देख लेते हैं। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस सेपियंस ही आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग माने जाते हैं। ड्रायोपिथेकस 4 पैरों पे चलते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। इनका शारीरिक बनावट पूर्णतः चिंपैंजी की तरह है। ये पूर्णतः चिंपैंजी और वानर की तरह दिखते। इसकी 2 शाखाएं निकलती हैं, एक जो चिंपैंजी रह जाते हैं और दूसरे जो रामापिथेकस बनते हैं। रामापिथेकस ही आगे चल के ह्यूमन बीइंग बनने वाला है। इसके कुछ फॉसिल्स हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से भी प्राप्त होता है। रामापिथेकस, इसमें भी कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आता। ड्रायोपिथेकस की तरह पेड़ों पे रहना इसका जारी रहता है। ये अभी भी 4 पैरों पे चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा बहुत इंसान की तरह दिखता है, जबकि ड्रायोपिथेकस पूर्णतः चिंपैंजी की तरह दिखा करता था। रामापिथेकस के कुछ फॉसिल्स शिवालिक हिल से भी प्राप्त होता है। ह्यूमन इवोल्यूशन में पहली बार क्रांति होती है जब आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अभी आपने देखा कि चाहे वो ड्रायोपिथेकस हो या रामापिथेकस हो, ये दोनों के दोनों 4 पैरों पे चला करते हैं। लेकिन जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है तो ये 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है। 2 पैरों पे चलने के इसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है। सबसे पहले बता दें कि रेमंड डार्ट के द्वारा इसका फॉसिल्स ईस्ट अफ्रीका से प्राप्त हुआ था। मानव जीवन ही आरंभ होता है अफ्रीका से। उसके बाद दुनिया के अन्य हिस्सों में लोग धीरे धीरे माइग्रेट करते चले गए। 2 पैरों पे चलने के इसके फ़ायदे हैं कि अब इसके दोनों हाथ आज़ाद हैं। अब ये हथियार निर्माण भी कर सकता है। हालांकि ये जबकि ये मैं बात कर रहा हूँ, ये काल है पाषाण काल की, स्टोन एज की। तब पत्थरों से हथियार का निर्माण किया जाता था। ये लंबे घासों में रहा करते थे, जिसके वजह से अब ये खड़े होकर अपने शिकार और शिकारी को भी देख पाते थे। हालांकि जब ये मानव जीवन का आरंभ था तो इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो थोड़ी कम थी। बाकी ये अब दोनों पैरों के सहारे आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते थे। होमो हैबिलिस नोन एज हैंडीमैन। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन भी बोला जाता है। हैंडीमैन कहने का मतलब है कि ये एक अच्छा हथियार बनाते थे। लेकिन एक बात को आप नोट कर लें कि ये हथियार तो बनाते थे, लेकिन ये मांस नहीं खाते थे। तो हो सकता है कि ये जो हथियार निर्माण करते हों अपने सुरक्षा के लिए करते होंगे। होमो हैबिलिस ही पहला है जो होमिनिड फीचर लेके आता है। होमिनिड कहने का मतलब है कि ये कुछ ज़्यादा ही मानव की तरह लगभग पूर्णतः तो नहीं बोलेंगे, इसके आगे भी अभी सारी स्पीसीज़ है, लेकिन ये लगभग
मानव की तरह दिखना शुरू करता है। अब हम 2 पैरों पे चल सकते हैं, हथियार बना सकते हैं। तो अब हमें ज़रूरत है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, हमें अब दुनिया देखने की ज़रूरत है। तो होमो इरेक्टस अफ्रीका से निकल के एशिया की ओर माइग्रेट करते हैं। इसी वजह से इनके कुछ फॉसिल्स जावा से भी प्राप्त हुआ है और पिकिंग से भी। पिकिंग्स जो है बीजिंग का पुराना नाम है। तो होमो इरेक्टस अब ट्रैवलर भी बन गए हैं। होमो इरेक्टस अपने साथ बहुत सारे खूबियों को भी लाते हैं। ये अब समझ जाते हैं कि आग को कंट्रोल कैसे करना है। ये फायर कंट्रोल को समझ जाते हैं। फायर कंट्रोल से मतलब है ये समझ जाते हैं कि आग का उपयोग कैसे करना है, मांस पकाने में और जानवरों से खुद को सुरक्षित रखने में। होमो इरेक्टस ही पहली बार फैमिली सिस्टम भी शुरू करते हैं। अब होमो इरेक्टस की भी 2 शाखाएं निकलती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ड्रायोपिथेकस की 2 शाखाएं जो निकली, एक वानर और चिंपैंजी हो जाता है और एक आगे चल के बनते हैं रामापिथेकस, जो कि आज के होमो सेपियंस उन्हीं की प्रजाति चली आ रही है। तो वैसे ही होमो इरेक्टस की भी 2 शाखाएं निकलती हैं, एक क्रो-मैग्नन मैन और दूसरा होमो निएंडरथाल्स। हम मानव जाति के साथ बड़ा ही विडंबना है। हम जब भी विकास की ओर कदम रखते हैं तो किसी न किसी को कुर्बान होना पड़ता है, कभी प्रकृति को तो कभी खुद मानव को। कहा जाता है कि जो क्रो-मैग्नन मैन थे, जो आगे चल के होमो सेपियंस मतलब कि मॉडर्न मानव बनने वाले हैं, ये निएंडरथाल्स को मार डालते हैं। इसके पीछे भी 2 थ्योरी है। एक थ्योरी के अनुसार जो मानव जाति के आगे आने वाली पीढ़ी है क्रो-मैग्नन मैन, ये निएंडरथाल्स को मार डालती है, क्योंकि जो क्रो-मैग्नन मैन जो हैं, इनकी दिमागी क्षमता ज़्यादा थी, ये अच्छे हथियार बना सकते थे, तकनीकी रूप से ये काफ़ी ताकतवर थे। जबकि निएंडरथाल्स जो हैं ये शारीरिक रूप से काफ़ी ताकतवर थे। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार जो है मानव का दिमाग है। इस प्रकार से हम होमो निएंडरथाल्स को मार डालते हैं, या फिर हो सकता है कि हम उनके खाने के संसाधनों पर कब्जा कर लिए हों और वो इस प्रकार से मारे गए हों। दूसरे थ्योरी के अनुसार हम एक दूसरे में मर्ज होते चले गए। होमो सेपियंस जो है मानव के और सारी प्रजातियों में मर्ज होते चला गया। इसका उदाहरण है यूरोपियन के 1 से 2% डीएनए निएंडरथाल्स के डीएनए से मैच करता है। मानव की बाकी सारी प्रजातियां वहीं की वहीं रह गई और होमो सेपियंस इतने आगे कैसे निकल पाए। इसके पीछे एक कारण भाषा भी हो सकता है। मानव एक सोशल एनिमल है और हम एक समाज में रहते हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए भाषा इम्पॉर्टेंट होता है। भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं। भाषा की ही देन है कि आज हम अपने अधिकार, इतिहास और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और जनसंख्या बढ़ने के साथ ही लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती गई। पहले होता क्या था कि जब किसी को किसी के ज़रूरत का सामान लेना होता था, जैसे हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे कि मैं जूते बनाता हूँ और आप एक किसान हैं, आपको जूते की ज़रूरत है और मुझे चावल की ज़रूरत है। ये ज़रूरत हम दोनों के बीच में ख़त्म हो सकती है। तो आप मुझसे जूते ले सकते हैं और मैं आपसे चावल ले सकता हूँ। इसी को पहले बार्टर सिस्टम बोला जाता था। बार्टर सिस्टम का सिंपल अर्थ समझिए कि एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। जनसंख्या बढ़ती गई और इसके अनुसार ज़रूरतें भी बढ़ती गई। अब मुझे सिर्फ चावल ही नहीं, स्मार्टफोन भी चाहिए, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मुझे किसी तीसरे के पास जाना होगा। लेकिन समस्या तब आई कि अब सिर्फ मेरे पास जूते ही हैं उसे देने के लिए, और उसे जूते नहीं चाहिए, उसे कुछ और चाहिए। फिर उसे भी किसी और के पास जाना पड़ेगा।
तो इस समस्या से निपटने के लिए कुछ ऐसे चीज़ों का इजाद किया जाए जिसका कोई अपना मूल्य हो और वो मूल्य सबके लिए बराबर हो। जैसे कि 10 का नोट अगर मेरे लिए 10 का है तो वो 10 का नोट आपके लिए भी 10 का होना चाहिए। 2000 से 3000 BC के आसपास करेंसी का इस्तेमाल मानवों ने शुरू कर दिया था, जिसके वजह से अब लोग अपने ज़रूरत का सामान खरीद पाते थे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार जूते और स्मार्टफोन दोनों खरीद सकते हैं। मैं अपने आवश्यकता के अनुसार स्मार्टफोन और चावल दोनों खरीद सकता हूँ। करेंसी आने से मानव के लेन देन में काफ़ी आसानी हुई। आज हम धरती के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी जीवन तलाशने लगे हैं। हमारा जीवन पहले से आसान और काफ़ी शांतिपूर्ण होते जा रहा है। फिर भी बीते दिनों में हम लोगों ने कुछ चीज़ें गंवा दी और कुछ चीज़ों को अपनाए जा रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में हो सकता है कि हम और आगे बढ़ते चले जाएं और हमारा जीवन काफ़ी आसान होते चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।